नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज मैं भारत की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। यह खबर कुछ लोगों को गदगद करेगी तो कुछ लोगों के गाल पर खींचकर तमाचा लगाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ी गई है। जरा गौर से सुनिएगा, तालियां बजाइए, मिठाइयां बांटिए, क्योंकि अब ईवीएम मशीन पर सुप्रीम गाज गिरने जा रही है। खबर तो यहां तक सामने आ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन को बैन कर देगा, क्योंकि दोस्तों ईवीएम मशीन की चोरी भरी अदालत में पकड़ी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा पलट दिया है। यानी कि ईवीएम मशीन ने जिसे जिताया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरा दिया, और जो हारा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने जिता दिया। यानी कि भरी अदालत में ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ी गई। ऐसे ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग हमको डेटा दे दे तो मैं ये साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों, आज देख लीजिए, भरी अदालत में ईवीएम मशीन नंगी हो गई है, ईवीएम मशीन की लंका लग गई है, ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ी गई है। देखना चाहेंगे खबर, बहुत ही बड़ी खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ी गई है। जरा देखिए, चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों को कैसे हैक करता है और हारे हुए को कैसे जिता देता है और जीते हुए को कैसे हरा देता है। आज ये खबर हम सभी भारतीयों को जरूर देखनी चाहिए। जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है, ईवीएम से डाले गए थे वोट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई काउंटिंग, पलट गया सरपंच का चुनाव। जरा यहां पर देखिए, ईवीएम मशीन से सरपंच का चुनाव हुआ था और चुनाव आयोग ने हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया था और जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ईवीएम मशीनों को अपने पास बुलाया और फिर से काउंटिंग कराई, और जब सही तरीके से काउंटिंग की गई तो फिर हारा हुआ सरपंच जीत गया और जीता हुआ सरपंच हार गया। यानी कि चुनाव आयोग ने जिसे जिताया था वो हार गया और जिसे चुनाव आयोग ने हराया था वो जीत गया। दोस्तों, यहां पर देखिए, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। ईवीएम से डाले गए थे वोट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई काउंटिंग, पलट गया सरपंच का चुनाव। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, जजों के सामने हुआ है, और जजों ने खुद दोबारा काउंटिंग अपने आंखों के सामने कराई। फिर ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ी गई। अब तो दोस्तों ये साबित हो गया ना कि ईवीएम मशीन हैक होती है, ईवीएम मशीन से चोरी होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आंखों से देख लिया कि ईवीएम मशीन से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है। देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने परिसर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम्स मंगवाकर हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की मतगणना कराई। इस पुनर्मतगणना के बाद नतीजे पलट गए और मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 नवंबर 2022 को इसके नतीजे घोषित किए गए थे। उसमें कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन से ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत में याचिका दायर की थी, लेकिन बात नहीं बनी। तो मोहित कुमार कहां, सीधा पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद मोहित कुमार के साथ न्याय होता है। और ये जो कुलदीप सिंह है, कुलदीप सिंह को चुनाव आयोग ने विजयी बनाया था। जरा गौर से सुनिएगा, सरपंच चुनाव में चुनाव आयोग ने कुलदीप सिंह को विजयी बनाया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा काउंटिंग कराई गई तो कुलदीप सिंह हार गए और उसके बाद मोहित कुमार जीत गए और मोहित कुमार को सरपंच बना दिया गया। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। चुनाव आयोग की बेईमानी पकड़ी गई, चुनाव आयोग की धांधली पकड़ी गई, चुनाव आयोग के मुंह पर करारा तमाचा लग गया है। और ये तमाचा ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि उन लोगों के मुंह पर लगा है जो लोग बार बार कहते हैं कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ी है। जैसे कैलकुलेटर हैक नहीं हो सकता, वैसे ईवीएम नहीं हैक हो सकती। जरा यहां पर देखिए, अगर ईवीएम हैक ना हुई होती तो कुलदीप सिंह जो कि सरपंच का चुनाव हार गए थे, चुनाव आयोग ने कुलदीप सिंह को क्यों जिताया? मोहित कुमार जो कि जीत गए थे
लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ने मोहित कुमार को ईवीएम से हरा दिया। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्मतगणना की, फिर से चुनाव आयोग ने, माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग कराई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर, उस समय ईवीएम की चोरी पकड़ी गई और मोहित कुमार जो कि हारे हुए थे उनको सरपंच बना दिया गया, उन्हें विजयी घोषित किया गया। और कुलदीप सिंह जो कि हारे हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके कुलदीप सिंह को विजयी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का यह आदेश पलट दिया, चुनावी परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अब दोस्तों साबित हो गया ना कि ईवीएम हैक होती है, ईवीएम मैनिपुलेट होती है, ईवीएम से बेईमानी हो सकती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गया है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन को बैन करेगा? राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे थे कि अगर चुनाव आयोग हमको डेटा दे दे तो हम बता देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, मैं साबित कर दूंगा। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर यह बात कही। देखिए यहां पर लिखा भी है, 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सभी बूथों की मतगणना का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर और पानीपत के जिला निर्वाचन अधिकारी सभी ईवीएम को 6 अगस्त सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लाएं और अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्गणना की जाए। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के भी आदेश दिए गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बीते 6 अगस्त को पुनर्गणना हुई जिसमें कुल 3767 वोट गिने गए। मोहित कुमार को 1051 वोट और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। बाकी बचे वोट अन्य उम्मीदवारों को गए। मतगणना सुप्रीम कोर्ट के ओएसडी यानी रजिस्ट्रार कावेरी ने की और रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी हुए। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा, ओएसडी की रिपोर्ट पर संदेह का कोई कारण नहीं है क्योंकि पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के जरिए की गई है और हस्ताक्षर भी प्रमाणित हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मामला यह हुआ कि 6 अगस्त यानी इसी 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सारी ईवीएम मशीनों को इकट्ठा करवाया सुप्रीम कोर्ट परिसर में, और उसके बाद रजिस्ट्रार के सामने यह सारी प्रक्रिया हुई। फिर से मतगणना शुरू हो गई और पुनर्मतगणना के दौरान 1051 वोट मोहित कुमार को मिले और 1000 वोट कुलदीप सिंह को मिले। जब 1000 वोट कुलदीप सिंह को मिले थे तो चुनाव आयोग ने कुलदीप सिंह को विजयी कैसे घोषित कर दिया? और 1051 वोट मिले थे मोहित कुमार को हरा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगा दिया है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग की बेईमानी अब सबके सामने आ गई। इसमें ज्यादा सबूत दिखाने की क्या ही जरूरत है। अब मांग ये की जा रही है कि जब ईवीएम से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है तो ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम को बैन कर दीजिए। ऐसी मशीनों का कोई जरूरत हमारे देश में नहीं है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।